मेरे गांव में कहावत है, जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलने लगे समझ लो तरक्की कर रहे हो। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्लिप मैंने यहाँ पे क्यों ऐड करी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते मेरे वीडियो पे। मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ कि सब कुछ आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट करके दिखाऊं आपको। लेकिन कल एक भाई ने कहा कि एक्यूरेट बताओ, ज्यादा मत फेंको, समथिंग कुछ ऐसी लैंग्वेज यूज करी। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि भाई, एक्यूरेट अगर मेरे को पता होता तो शायद मैं सारी जायदाद अपनी लगा देता और शायद सबसे अमीर आदमी मैं बन जाता देश का। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। आई थिंक ये जितनी जल्दी आप समझ जाओगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी मैं ऐसा नहीं हूँ कि आपके कमेंट डिलीट कर दूं या कुछ भी कर दूं। बाकी मैं ऐसी चीजों पे रिस्पॉन्ड नहीं करता, शायद पहली और आखिरी बार मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज है कि अगर लोग आपके मेरे खिलाफ बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ मैं अच्छा कर रहा हूँ। ठीक है। तो अब आगे की एनालिसिस की बात करते हैं हम। आज बात करेंगे हम बैंक निफ्टी की। कल मैंने निफ्टी का वीडियो डाल दिया था, तो वो वीडियो भी देखना। तो देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक फंडामेंटल फर्क है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम डेली चार्ट पे चलते हैं। मैं इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। देखो, अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि निफ्टी में, जैसा हमने कल भी वीडियो एनालिसिस में बात करी, तो अगर आपको डिटेल में जानना है तो वो वीडियो देख लेना कि निफ्टी ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया था। अपना प्रीवियस स्विंग ब्रेक नहीं करा, लेकिन ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया। उसके बाद मार्केट ने ट्रैप कर दिया बायर्स को। लेकिन अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में अगर आप ये ट्रेंड लाइन बनाओगे तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट ऑलरेडी काफी पहले आ चुका है और बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग लग रहा है निफ्टी से। तो इस वजह से हो सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी को ऊपर खींच ले। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक की बात करें तो इस वीक क्या हो सकता है, किस तरह से हम पोजीशन बना सकते हैं, इन सारी बातों के बारे में अगर हमें बात करनी होगी तो हम ये देख पा रहे हैं कि मार्केट में ऑलमोस्ट 1.5 साल लोगों को इंतजार करवाने के बाद शायद अब एक ऐसा मौका बन रहा है कि मार्केट में एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल जाए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में ये जो लेवल था हमारा फरवरी 21 का, ये लेवल मार्केट में इसी लेवल के आसपास मार्केट होल्ड करता रहा पूरे साल। अगर आप देखो, सिर्फ एक बार ऐसा हुआ कि जब मार्केट इस जोन के ऊपर निकला था, यहाँ पे भी कंसोलिडेट करा, लेकिन इसके बाद दूसरा मौका ऐसा है, यहाँ पे हर बार मार्केट कंसोलिडेट करके दोबारा नीचे आ जाता था। लेकिन अब यहाँ पे रेसिस्टेंस लेता था, कभी सपोर्ट लेता था। लेकिन अब दूसरी बार इस पूरे जोन के बाद दूसरी बार ऐसा हुआ कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। तो अब यहाँ पे भी ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। अब देखो, ये वाली जो नीचे की रेंज है और ये ऊपर की रेंज है, जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड हमें एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलने वाला है 2 से 3 हजार पॉइंट का। तो अगर वो नीचे जाता है तो हम नीचे की साइड ट्रेड करेंगे, ऊपर जाता है तो ऊपर की साइड ट्रेड करेंगे। तो यही हमारे जोन्स होंगे। तो अब मैं ये पूरे चार्ट दिखा के आपको क्या साबित करना चाहता हूँ? मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट में जो पहले पैटर्न रिपीट हो रहा था, बार बार यहाँ से फॉल आ रहा था इस जोन से, लेकिन इस बार मार्केट इस जोन के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। लेकिन अब मार्केट ने ये जो रेंज बनाई है, इस रेंज को मार्केट जब तक ऊपर नहीं तोड़ेगा तब तक हमें एक अच्छा सस्टेनेबल मूव नहीं मिलेगा। ठीक है। साथ में एक चीज नेगेटिव है कि मार्केट ऑलरेडी काफी लंबी रैली करके आ रहा है, तो यहाँ से क्या दोबारा से रिट्रेसमेंट आएगा या नहीं आएगा, वो देखने वाली बात हो गई। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक लेवल्स की बात कर लेते हैं हम अपनी, कि हम कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं बाइंग की, कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं हम सेलिंग की। ठीक है। तो सबसे पहले मैं इन सबको डिलीट करता हूँ। अब देखो, जैसा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में ये वाला जो जोन है, अगर आप ध्यान से देखो, मैं इस जोन को मार्क करता हूँ। ये वाला जोन अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है हमारा, और ये रेसिस्टेंस अगर हमारा क्लियर होता है और इसके ऊपर हम निकलते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप देखो ध्यान से कि इस जोन को प्रीवियस स्विंग मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है अपना। मार्केट में ये स्विंग चलते हुए आ रहे थे, प्रीवियस स्विंग ब्रेक कर दिया, इसके ऊपर क्लोज कर दिया, रीटेस्ट हो गया। रीटेस्ट के बाद भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल ही मानूंगा मैं इसको वीकली चार्ट पे जो बनी है। तो कहीं ना कहीं अब जो ये वाला जोन है हमारा, इस जोन के ऊपर निकलना है मार्केट को। तो इस जोन को मैं मार्क कर देता हूँ। अब देखो, यहाँ पे आप फोकस करो, इसका हाई कितना है? 39,424। यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी मार्केट ने इस वाली कैंडल में, लेकिन मार्केट ने नीचे आके क्लोज दे दिया, तो इसने मारा हाई 39,750 का। इसके बाद मार्केट दोबारा से हमारा 39,420 पे उसी रेसिस्टेंस पे पास आके क्लोज हुआ है। तो हम एक लेवल निकाल लेते हैं अपना, हम निकालेंगे 39,550। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ, 550 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करना शुरू कर देता है, तब हमें 40,500 तक के 1000 पॉइंट हमें इस वीक मिल सकते हैं बहुत इजीली। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्यों बाई नहीं करवाता आपसे 39,420 के ऊपर? क्योंकि यहाँ पे एक, अगर आप ध्यान से देखो तो साइकोलॉजिकल लेवल भी है 39,500 का। तो 550 के आसपास जब तक सस्टेन नहीं करेगा तब तक हम बाई नहीं करेंगे। तो मैं सबसे पहले लेवल मार्क करूंगा अपना बाइंग का, अगर किसी को पोजिशन बनानी हो तो 39,550 के ऊपर ही बाय करेंगे हम, इससे पहले बाय नहीं करेंगे। और इसके ऊपर अगर हमें 15 मिनट या 30 मिनट की अर्निंग क्लोज होती है, तब हमारे टारगेट्स क्या रहेंगे? अब देखो, नॉर्मली मैं टारगेट्स आपको इतना बड़ा तो नहीं दूंगा कि 2000 पॉइंट आ जाए। मैं आपको बोलूंगा आप चार्ट के हिसाब से चलो। तो चार्ट के हिसाब से हमारे पास टारगेट क्या आ रहे हैं? तो सबसे पहले अगर हम पीछे जाते हैं तो सबसे पहला टारगेट हमारे पास ये आ रहा है, तो मैं मार्क करूँ 40,200 के आसपास। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो दूसरा टारगेट हमारा क्या आ रहा है? दूसरा टारगेट हमारे पास आ रहा है ये रेसिस्टेंस 40,563। तो जैसा मैंने कहा, 1000 पॉइंट के आसपास का हमें टारगेट मिल सकता है अगर हम 39,550 के ऊपर पोजिशन बनाते हैं। 40,171 और 40,563, तो ये दो टारगेट्स हमें मिलेंगे। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आप 39,550 के ऊपर पोजिशन बना रहे हो
तो 40,050 एक रेसिस्टेंस बनेगा, तो वहां पे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट जरूर बुक करके चलना अपना। मैं हमेशा बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बचाना। बैंक निफ्टी कब आपके पूरे प्रॉफिट को एक ही कैंडल में जीरो कर देगा वो आप कभी भी एंटिसिपेट नहीं कर सकते। सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स है, सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला इंडेक्स है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना। ठीक है, ये हमारी वीकली की बाइंग की बात हो गई। अब सेलिंग की बात कहाँ हो सकती है हमारी। अब देखो, अगर मैं वीकली चार्ट पे देखूं तो सेलिंग लेवल हमें क्या दिख रहा है, जैसे मैंने कहा कि ये वाली मार्केट एक तरह से रेंज बना रहा है, तो इस रेंज के अगर नीचे निकलेगा तो सेल ऑफ आ सकता है, तो इसका रेंज में लोअर रेंज मार्क करता हूँ। और अगर आप ध्यान से देखो इन दो कैंडल्स का, ये वाली जो दो कैंडल्स हैं, अगर आप इनके लोस चेक करोगे तो पहली का लो चेक करो आप 37,950, दूसरी का चेक करो 37,943। तो 37,950 एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, उसके नीचे अगर मार्केट निकलता है, सस्टेन करता है, तब हम अच्छे खासा सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए ऑलमोस्ट, अगर आप ध्यान से देखो, ऑलमोस्ट आपको 1,500 पॉइंट के आसपास वेट करना पड़ेगा। तो इतना वेट तो नहीं करोगे आप। तो अभी मैंने वीकली लेवल पे करा है, तो अब इसके लिए हमें जाना पड़ेगा कि डेली लेवल चार्ट पे हमें क्या कोई पैटर्न दिख रहा है या कोई लेवल दिख रहा है जहां हम पोजिशनली खेल सकते हो। तो सबसे पहले डेली चार्ट पे चलते हैं। बाइंग के लिए तो हमें स्पेशली दिख रहा था ऊपर लेवल क्या है। अब सेलिंग के लिए डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार कि कोई लेवल है हमारे पास। अब डेली चार्ट पे मैं देखूँ सेलिंग के लिए, तो आप देखो ध्यान से कि मार्केट में क्या हो रहा था। मार्केट में अब एक ऑलमोस्ट डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बन गया है, जिसकी नेकलाइन पे खड़े हम, जैसे हमने कहा कि यहाँ इसके ब्रेकआउट में हम बाइंग की पोजीशन बना लेंगे। लेकिन सेलिंग के लिए मेरे को एज सच अभी कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है डेली चार्ट पे भी। काफी लोग आपको बोलेंगे कि आप 39,000 के नीचे सेल कर दीजिए या कहीं 38,000 के नीचे सेल कर दीजिए, लेकिन मैं आपको अभी भी बोलूंगा कि अगर आपको सेफ चलना है तो सेलिंग सेलर्स यहाँ पे नहीं दिख रहे। अगर आप देखो नॉर्मली इनसाइड डे भी बना है हमारे पास, अगर यहाँ पे देखो इनसाइड डे बना हुआ है हमारे पास, लेकिन मैं आपको सेलिंग के लिए बोलूंगा कि आप थोड़ा सा अवॉइड करो सेलिंग करना इस वीक। सेलिंग के लिए हम, अगर जाता है मार्केट कोई बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो हम 38,000 37,950 के नीचे ही सेल करेंगे, उससे पहले सेल नहीं करेंगे। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या रह सकता है, फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जोन 37,300 के आसपास का, 260 का। ये भी निकलता है, दूसरा टारगेट हमारे पास रहेगा ये वाला जोन, ये जो गैप फिलिंग है 36,834 तक का हम टारगेट ले सकते हैं। तो ये इस वीक हो सकता है। अब यहाँ से आपको थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा होगा कि सेलिंग का लेवल तो बहुत दूर है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सेलिंग मोस्ट प्रोबेबली हम अवॉइड करेंगे। बहुत रेयर सिनेरियो में अगर मुझे लगता है कि मुझे मेरा व्यू बुलिश ही है अभी भी, बहुत रेयर सिनेरियो में अगर मार्केट यहाँ पे इसके नीचे आता है तब हम सेल करेंगे। और ये नहीं कि अगर ये मार्केट मान लो 3 दिन लगातार गिरता आ रहा है, तीन मार्केट ने रेड कैंडल बना दी, उसके बाद इसको क्रॉस कर रहा है इस वीक, तब हम ट्रेड नहीं करेंगे तब, क्योंकि यहाँ सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट मूव आ चुका होगा। अगर मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करता है, गैप डाउन ओपन होता है, तो उसके बाद यहाँ पे पोजिशन बनेगी, तब हमारी पोजिशन बनेगी। ठीक है, आई होप कि मैं क्लियर हूँ इस बात पे कि सेलिंग कहाँ करनी है। एग्रेसिव लेवल में आपको बता सकता हूँ एक, अगर आप चाहो जिसको एग्रेसिव सेल करना हो तो वो ये वाला जोन मार्क कर सकता है। अब ये वाला जोन कौन सा है, मैं एक लेवल बता देता हूँ एग्रेसिव। जो जोन है हमारा ये वाला 37,840। अब ये जोन क्यों, अब देखो यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, तो एक बार अगर मार्केट 37,840 के नीचे भी निकलता है, 38,840 के नीचे, तब भी हम ट्रेड कर सकते हैं एग्रेसिव लेवल। जो एग्रेसिव जो सेलर्स होंगे, मेरा व्यू बुलिश है, फिर भी मैं बोलूंगा सेफ जो सेल आएगा वो 38,000 के नीचे आएगा। अगर कोई एग्रेसिव है तो 38,840 के नीचे सेल कर सकता है। टारगेट्स वो कितने रख सकता है, अब पहला टारगेट उसका होगा 38,400 के आसपास का, कहाँ पे, ये वाला जो जोन है। और दूसरा टारगेट होगा ऑब्वियसली उसका 37,950। तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। हालांकि इसमें भी आपको 1,000 पॉइंट के आसपास मिल जाएंगे, लेकिन क्या होगा अगर ये नहीं चला और यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट फिर से बुलिश हो गया, तो आई थिंक आपकी पोजीशन वेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मार्केट में जहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो, आपको वहां पे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, हमारी बात हो गई बाइंग की और सेलिंग की। डेली चार्ट हमने देख लिया और हमने वीकली चार्ट भी देख लिया। अब डेली चार्ट में एक पैटर्न भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि सेलिंग की तरफ भी एक पैटर्न बन रहा है। देखो यहाँ से रैली हुई, एक इस तरह का एम टाइप का पैटर्न बन रहा है, तो मैंने इसलिए आपको ये वाला लेवल दिया कि ये नेकलाइन अगर ब्रेक हुई तो एटलीस्ट हमें इतना टारगेट मिलता है इस पैटर्न में, तो इतना टारगेट हमारे को मिल सकता है। तो ये भी एक तरीका है अपने टारगेट्स निकालने का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि हम कल किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। और मैं हमेशा बताता हूँ कि इंट्राडे एक बिल्कुल ही अलग लेवल है, और उसके लिए आपको ज्यादा अपने लेवल्स पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको ज्यादा उसमें सोचना नहीं चाहिए। तो अब इंट्राडे में अगर हम देखें ध्यान से, देखो इसमें क्या हुआ था, अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये वाला डे जो हमारा 1 तारीख की एक्सपायरी थी, पूरा वॉलेटाइल डे था। उसी दिन के बीच में पूरा दिन मार्केट घूमता रहा। तो क्या हो गया, ये मैंने आपको एक मेथड बताया हुआ है, ये है हमारा रेंज मेथड। अगर आप इस बॉक्स को करोगे पूरा, तो पूरी एक तरह से रेंज में घूम रहा था। अब ये बहुत बड़ी रेंज दिख रही है अभी मुझे, अब मैं इसको छोटा कैसे करता हूँ, छोटा मैं इसको ऐसे करता हूँ, मैं इसकी विक इग्नोर कर देता हूँ। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि मार्केट इस रेंज में ही घूम रहा था। अगर आप देखो पूरे दिन, जब एंड में इसने ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, लेकिन फिर से इसके अंदर ही आके क्लोज हुआ है। तो ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इस रेंज के ऊपर ही आप इंट्राडे के लेवल निकाल लोगे अपने। सेलिंग का क्या लेवल होगा, सेलिंग सीधे इसका यहाँ पे मार्क करेंगे हम 39,200। ये मार्केट ने लगातार बहुत बार पिछले दिन भी सपोर्ट लिया, और ये 3-4 बार एटलीस्ट 1 घंटा यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने, यहाँ पे भी देखो सपोर्ट लिया। तो 39,200 के नीचे सेल करेंगे हम।
टारगेट क्या रहेंगे हमारे, टारगेट हमारा रहेगा ये वाला फर्स्ट 39,000, ये वाला जोन 122। अब ये जोन मैंने यहाँ पे तो कुछ नहीं दिख रहा आपको, लेकिन मेरे को यहाँ दिख रहा है। यहाँ देखो मार्केट दो एटलीस्ट आधा घंटा कंसोलिडेट करा है। पहला टारगेट हमारा 39,122 होगा। इसके नीचे निकलता है तो दूसरा टारगेट क्या होगा हमारा, दूसरा टारगेट होगा साइकोलॉजिकल लेवल 39,050 के आसपास का। तो ये हमें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, 200 पॉइंट मिल रहे हैं आपको इंट्राडे में बैंक निफ्टी में, बहुत ज्यादा है। और अगर आप क्वांटिटी ट्रेड करते हो तो बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो इसी में, अगर ऑप्शन ट्रेड करते हो आप। ठीक है, अब बाइंग के लिए मैं इसकी अपर रेंज मार्क करूंगा। ये मैं बाइंग के लिए मार्क कर देता हूँ 39,445। अब मेरे को क्या पीछे कुछ रेसिस्टेंस दिख रहा है, अब कुछ रेजिस्टेंस दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूंगा। मैं बाय करूंगा 39,450 के ऊपर। अब मेरा टारगेट क्या रहेगा, अब मेरा फर्स्ट टारगेट बट ऑब्वियस 39,550 के आसपास रहेगा। ये वाला जो डी का हाई है 550, इसको भी क्रॉस करता है तो ये तो हमारा सिचुएशन लेवल है। इसको क्रॉस करने के बाद 200-300 पॉइंट की रैली हमें शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। बट हम बात करें इंट्राडे की, तो 39,550 के ऊपर अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो दूसरा टारगेट आप 39,600 तक बना सकते हो। अब इसका भी एक रीजन है कि 600 क्यों, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं आपको, जस्ट सेकेंड, अगर आप यहाँ से देखो, ये ऑलमोस्ट यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया, यहाँ रेसिस्टेंस लिया, यहाँ पे ऑलरेडी पूरा रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है। तो 39,600 तक के आपका टारगेट का लेवल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी बात हो गई बाइंग की और सेलिंग की इंट्राडे में। ये बात हुई हमारी अगर मार्केट इस रेंज से ही ऊपर या नीचे जाता है। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस रेंज के ऊपर ओपन होता है, तब तो हम इसके नीचे शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट इसके भी नीचे कहीं 39,000 के आसपास ओपन होता है, तब हम यहाँ पे रेंज बनने देंगे और कोई भी बुलिश पैटर्न देखेंगे यहाँ से, क्योंकि यहाँ शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। मार्केट गैप अप ओपन हो गया 39,600 के आसपास ही, तो हो सकता है स्टार्टिंग में ही सेल ऑफ हो जाए, क्योंकि ये पहली बार है इस रेसिस्टेंस पे जाएगा। तो हम ज्यादा यहाँ पे दिमाग नहीं लगाएंगे। अगर हमें कोई रिवर्सल पैटर्न मिलता है, रिवर्सल पैटर्न मैंने आपको बताया हुआ है, कोई शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बन जाए या कुछ बन जाए, उसके लो के नीचे हम आराम से शॉर्ट करके एक ट्रेड बना सकते हैं शॉर्ट का। ठीक है दोस्तों, ये थी पूरी डिटेल्ड एनालिसिस। बाकी आप कमेंट्स करो, आप मेरे को बताओ कौन से आपको वीडियोस चाहिए, किस तरह के आपको वीडियोस चाहिए। नेगेटिव कमेंट्स भी कर लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन प्रॉब्लम इज कि आप अगर एक्यूरेट खुद नहीं बता सकते तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये चीजें ध्यान में रखा करो। बाकी मैं अभी एक स्ट्रेटेजी का वीडियो डालने वाला हूँ, मैं आज डालने वाला था वैसे तो, आई थिंक मैं सैटरडे को डालूंगा। वो प्राइस एक्शन का स्ट्रेटेजी है, होगी पूरी। और अगर आपने वो सीख लिया तो आई थिंक वो किसी भी चार्ट पे लगा सकते हो आप, और वो सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन उस थोड़ी सी समझनी मुश्किल है वो, तो वो स्ट्रेटेजी मैं नेक्स्ट सैटरडे को डालूंगा। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा ज्यादा रीच मिल जाएगी हमें। तो मिलता हूँ मैं आपसे कल मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पे। थैंक यू सो मच।